समझ कुछ नहीं आने वाला। अभी आप समझ पा रहे हो क्योंकि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो आपके सामने है। नहीं तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, दैट विच इज नॉट। मतलब शिव सुर के लिए और असुर के लिए, देवताओं के लिए और राक्षस के लिए, सबके लिए बराबर है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। कैसी नहीं है साउंड ऑफ साइलेंस? क्या कोई किसी तरह का भेदभाव है आप में? कोई पार्शियलिटी है? जो भी मांगता है, फिर चाहे वो सुर हो या असुर हो, उसकी मनोकामना आप पूरी कर देते हो, क्योंकि सब कुछ आप में ही है, आपके बाहर तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो चाहे देवता हो चाहे असुर हो, सबका जो भगवान है वो आत्मा है। देवता मतलब कौन? जो दुनिया की भलाई में लगे हैं। राक्षस मतलब कौन? जो अपनी भलाई में लगे हैं। दोनों को भलाई करने के लिए कुछ चाहिएगा ना, उसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा? उसका स्वामी कौन है अगर आप नहीं हो तो? यानी आत्मा। तो जहां भी कोई भी कुछ भी मांग रहा है, किससे मांग रहा है? अब डरने लग जाओगे आप, क्योंकि अब आपकी जो थॉट की बाउंड्रीज है वो टूटेंगी, क्योंकि हम और आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी कुछ भी मांग रहा है, चाहे वो इंसान अच्छा या बुरा है, किससे मांग रहा है? देने वाला कौन है? सबका स्वामी कौन है? तो आप क्या मांगते हो? किससे मांगते हो? देख रहे हो कमाल? और कुछ बताना है अपने बारे में? मैं आवाज हूँ। जहां अहम कम होगा वहीं विवेक, और फिर विवेक बन जाएगा रोशनी। विवेक क्या बन जाएगा? रोशनी बन जाएगा, लाइट। और जैसे आप अंधेरे में एंटर करोगे, ये लाइट आपको उस अंधेरे से बाहर निकाल लेगी। है? निष्काम कर्म या बुद्धिज्म का प्रतित्व समुत्पाद, दोनों एक ही है। सारी इच्छा, आप जो चाहते हो वो इच्छा आपकी पूरी होगी। बस सूत्र जो बता रहा हूं उसको लगा लो आप। तो आज 48वां श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणिम संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। आसक्ति और संग दोष, एक एक वर्ड कीमती है। असिद्धि और सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, निष्काम।